सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की पशु बलि जो दी जाती है रिलीजियस पर्पसेस के लिए। कि एक कंट्री जिसको हम लैंड ऑफ अहिंसा बोलते हैं, जिसने पूरी विश्व को योग और अहिंसा जैसी चीजों के बारे में बताया, वहां एनिमल सैक्रिफाइस रिलीजियस पर्पसेस के लिए हो रहे हैं। लीगल स्टैंडिंग क्या है इसकी? ये इनफैक्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन है। और मैं आपको बोलता हूँ क्यों। एनिमल सैक्रिफाइसेस के काफ़ी केसेस फाइल हो चुके हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा, एक कुल्लू दशहरा करके एक केस फाइल हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ था। इस उस दशहरा के एक हफ्ते के दौरान अनगिनत एनिमल आपके सैक्रिफाइस होते थे, क्योंकि वो ये बोलते थे कि ये पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है और कल्चर है। हाई कोर्ट जो है हिमाचल का, उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये नहीं है, और उन्होंने उसको बैन कर दिया। वो अब तक बैन है। ये एक चीज है। मैं आपको पहले एक फ्रॉम हिंदू एस्पेक्ट बोलूं, देन आई विल टेल यू फ्रॉम एन इस्लामिक एस्पेक्ट आल्सो, फ्रॉम व्हाटएवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव। इसमें अगर आप देखेंगे तो गुवाहाटी में एक ज्योतिर्लिंग है, त्रिपुरेश्वरी देवी का मंदिर है वो, और एक और एक देवता का भी मंदिर है वहां पर। उनमें एनिमल सैक्रिफाइसेस डेली के, जैसे एक गोट सैक्रिफाइस होता था, उस पे एक बैन आया था। इनफैक्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जब किसी ने अपील करा वहां पर कि ये बैन होना चाहिए, उन्होंने उसको बैन करते हुए ये बोला कि आपका जो आर्टिकल 51 है, जो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल ड्यूटी है, 51 AG टू बी प्रिसाइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक मैग्ना कार्टा है, मतलब एक बड़ा मैसिव राइट्स का एक 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 बुकलेट है। और उन्होंने ये बोला कि आपको एक एनिमल सैक्रिफाइस के लिए आपका वो इंटीग्रल नहीं है। अब मैं आपको ये वर्ड जो है इंटीग्रल, ये क्यों बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनगिनत केसेस में जहां पर एनिमल सैक्रिफाइसेस या फिर इशू ऑफ फेथ मतलब कि आपका आर्टिकल 25 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलता है आपको अपना एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अनुमति देता है कि आप कोई भी अपना रिलीजन, अपने फेथ को किसी भी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ, अब आप इसको एनिमल सैक्रिफाइस के हिसाब से देखें तो उस टाइम फिर इसने त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ये बोला था कि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली स्टे हो गया। मतलब रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है एनिमल को सैक्रिफाइस करना। यस, ऐसा त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बोला था केवल उस चीज को लेकर। अभी होता क्या है आपका, कि है कि नहीं है, एक टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करा है उसके हिसाब से, दैट इज नोन एज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ERP टेस्ट। इसमें होता क्या है कि आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास एविडेंस क्या क्या है। एविडेंस का मतलब आपको पीछे का जितना भी हिस्ट्री है दिखाना पड़ेगा कि ये हमारी हिस्ट्री नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो हम हवन करते हैं, तो हवन के ऐसे, अब मैं अगर हमारे घर में पंडित मंत्र पढ़ते हैं तो ऐसे हजारों साल पुराने मंत्र हैं। तो ये आप एक टेस्ट के तौर पे बोलेंगे कि सैक्रिफाइसेस होते थे, तो ये फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद में बोलेंगे कि आपके ये कितना नेसेसरी है आपके उस प्रैक्टिस को लेकर। ऐसे बथेरों टेस्ट होते हैं जो ERP टेस्ट के अंदर आते हैं। तो वो चीजें देखते हुए कोर्ट फिर देखते हैं कि क्या ये जरूरी है कि नहीं। तो अगर आप केवल एक हिंदू स्टैंड पॉइंट से देखें तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कुछ कुछ केसेस में एनिमल सैक्रिफाइसेस को बैन नहीं करा। एनिमल सैक्रिफाइस अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए हिंदू, मैं बोलूंगा कि वो टू सम एक्सटेंट तांत्रिक इन नेचर होते हैं, वो केवल इंटरट्वाइंड इतने नहीं होते हैं, वो उन्होंने बैन करे हैं। अगर आप इसको एक इस्लामिक एस्पेक्ट से, अगर आप ले क्रिश्चियन के एस्पेक्ट से लें, तो ईद उल अधा, दैट इज बकरीद, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब उसमें एक स्टोरी ये मानी जाती है कहीं ना कहीं कि आई एम वेरी श्योर आपको ये पता होगा कि इब्राहिम जो है, अब्राहम, जो कुछ ट्रेडिशन में उनको बोला जाता है, उनके सपने में जो अल्लाह है, भगवान है, वो आए और उन्होंने ये बोला कि अगर आपका, मैं आपको एक सिंपलिस्टिक स्टोरी बता रहा हूँ, कि अगर आपको अपने प्यार को प्रूव करना है मेरे सची, तो आप अ, अपने एक चहेती चीज जो उनके बेटे थे, उसको आप अ, मतलब उसको त्याग करिए, उसको सैक्रिफाइस करिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरा आपके प्रति प्यार है और मैं अपने बेटे का त्याग करने को तैयार हूँ। आई कैन लेट गो ऑफ, आई कैन किल माई चाइल्ड। अब जब वो उठे, ये मानना है, ये ऑब्वियसली मान्यता है, क्योंकि कुरान में भी लिखा हुआ है कि वो उठे और उन्होंने देखा कि एक अ, भगवान अल्लाह ने एक रैम लग दिया। रैम मतलब कि एक बकरा। उस उस चीज को, उस प्रथा को, वो एक लिंक्ड है उनके हज की यात्रा के साथ भी, और वो आगे करी जा रही है और वो सैक्रिफाइस हो रही है। अब मैं आपको ये हिस्ट्री क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज पर से चैलेंज आपके हो चुकी है कोर्ट में। एक 1956 का एक केस है जो केवल काऊ को लेकर, दैट इज गाय को लेकर चैलेंज हुआ था बिहार स्टेट में।
हनीफ मोहम्मद कुरैशी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये जो स्टेट था, क्योंकि करीबन 50-70 साल पुराना केस है, उन्होंने सारे के सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस को बैन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम ये बोला था, बैलेंस करते हुए कि उनके राइट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें लोग जो एनिमल को काटते हैं बेचते हैं वो भी इफेक्टेड थे। उन्होंने बोला था कि काऊ जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट आपका नहीं है, शायद उन्होंने गोट के बारे में बात नहीं करा, बट काऊ बोला था। तो कमिंग बैक टू द इशू एट हैंड, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक एक ट्रिकी इशू है, जो आपका प्रैक्टिस जिस तरह से करते हैं नहीं करते उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक लीगल प्रावधान से देखें, क्रूअल्टी के एंगल से देखें, तो आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट में सेक्शन 28 कैटेगरिकली एग्जेम्पशन देता है कि आप रिलीजियस पर्पसेस के लिए एनिमल को मार सकते हैं। बट वो भी एक कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बोला पिछले दौरान, हिंदू हो या फिर कोई और मतलब कोई और मजहब हो, तो वो आपका चैलेंज हो सकता है कि क्या वो आपका ईआरपी टेस्ट सेटिस्फाई करता है, और अगर नहीं करता तो उस पर, जैसे कि कुल्लू दशहरा आपका हिमाचल में बैन हुआ, वो उसी तरह अगर आप मुझसे पूछे, डिपेंडिंग अपॉन कितना उसका हिस्ट्री है, हेरिटेज है, वो भी बैन हो सकता है अगर आप वो चैलेंज करें तो।